यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विथ ANP। तो दोस्तों आज हमारा एक नया सेट आया है, तो दोस्तों इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों पहला जो सेट है हमारा तो वो है आपका उत्पादन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो आप सभी को पता है वो चावल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो वो आपका शीतोष्ण कटिबंध में होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो वो आपका झारखंड में। दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ पाए जाते हैं, अब्रक, आयरन, स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किस केंद्र शासित प्रदेश के चिकरी लकड़ी शिल्प और मुश्कबुद्जी चावल को GI टैग मिला है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर को मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H2S की ज्यामिति तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो आपका कोने तथा अशून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फास्ट। फास्ट का आपका हो जाएगा, जो फास्ट है वो आपका एक तरह से यहाँ पे ही केप द फास्ट फॉर अ वीक। तो कौन कर रहा है भैया? तो यहाँ पे जो वो फास्ट जो नज़र आएगा वो नाउन, एज अ नाउन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फिज़िक्स के स्पेलिंग देख सकते हैं, फिज़िक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म अ कंप्लीट वर्ड। तो यहाँ पे जो TION वो किसके साथ लगे? इंटरप्शन, ओमिटिशन, परमिटिशन। तो वो आपका जो लग जाएगा दोस्तों वो हमेशा इंटरप्शन के साथ लगेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस फिल करना है दोस्तों, यहाँ पे है डैश, डैश एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। तो यहाँ पे होगा यू, ही एंड आई हैव टू विजिट द एग्जीबिशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले सेंटेंस जो है, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंटेंस है। इसका जो होगा यहाँ पे मी को जो होगा दोस्तों वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आई कॉट, हमेशा भीतरी का इस्तेमाल करेंगे, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया है? वो आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? तो वो आपका राजकीय नदी गंगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आवर्त सारणी, है ना दोस्तों, आवर्त सारणी यानी प्रेडिक्टेबल वर्ग के एक तत्व हैं। तो वो आपका क्या है? जो आपका एक तत्व होगा वो आपका क्षार धातु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते? तो वो आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है? जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने, दुर्लभ वस्तुएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? तो दोस्तों जो पत्र होता है जैसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है दोस्तों, उसका जो आएगा वो आवेदन पत्र होगा, क्योंकि वो आवेदन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आवेदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो वो जो आएगा वो होगा नीचे से दाहिनी ओर में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है?
तो वो आपकी हो जाएगी ला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रत्येक शब्द में प्रति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण 90 से बड़ा होगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको टच नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, वो आपका हो जाएगा चालन और संवहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा गहन गुण होता है? तो गहन गुण जो होता है वो दोस्तों वो आपका अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा गैसों के अनुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? तो अभिगृहित नहीं है वो होता है सभी अणुओं की चाल समान होती, ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करने दीजिए। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो यह दर्शाने के लिए एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि दोलन का आयाम कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? जी हाँ, वो आपका कोणीय तरंग संख्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, लेड का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व एसआई मात्रक में है 1.13, यानी कि 1.13 गुना 10⁴, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता, ये वाला आपका कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, निर्वात में किस पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना में से किस प्रकार का प्रकरण, वो आपका प्रकरण हो जाएगा एक समान त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है, तो वो आपका हो जाता है वाहक, वाहक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, ईस्वी सन संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? 78 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है लुसानो, जो कि स्विट्ज़रलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, इन युग्मों में से कौन सा एक ने दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका दक्षिण पश्चिम वायु कमान, जो कि मुंबई में, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम, यानी कि वेवलेंथ जो है आपका कम है, ठीक है, दीर्घतम है, तो वो आपका है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वो 8 होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, जल स्रोतों में, ठीक है, प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, पेस्टिसाइड्स के कारण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए, पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है, तो वो होती है आपकी, जी हाँ, तो वो सुपर बग होती है, ऑप्शन नंबर बी, सुपर बग। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। 39 में है, किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया था? तो वो आपका कोलंबिया ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। और दोस्तों इसी के साथ एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल को
हमारा ये नोटिफिकेशन का भी चैनल है जिसे हम लोग कहते हैं ANP इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड, तो उसको भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। और उस पर हम सारी नोटिफिकेशन ला रहे हैं जॉब रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं। तशाकंद किस राज्य की राजधानी है? वो आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे के दिन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? 1927, ऑप्शन नंबर बी 1927। क्वेश्चन नंबर 44। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? आपका कांडला, ऑप्शन नंबर ए कांडला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है? तो आपकी 7, ऑप्शन नंबर सी 7 की होती है। और उसके बाद फिर वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो 15 पॉइंट का होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। HTTP से क्या तात्पर्य है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? तो किन्हें जोड़ता है? जी हाँ, वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था? नर्मदा नदी पे पराजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो वो आपका अग्नि का खोज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? वो आपका दोमट मिट्टी है, दोमट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है? तो वो जो प्राप्त होती है दोस्तों वो कन्नड़ मैदानों में होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? गर्म तथा आर्द्र होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे थे? रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मुनीराम सकलानी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में किस राज्य की राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो वो आपका होता है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्र नृत्य है? वो आपका तमिलनाडु का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61। आहार नाल सामान्यतया बड़ा होता है, मांसाहारियों में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में अगर हो तो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? जी हाँ, वो आपका पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? वो कल्हन की राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो इसे
रजमनामा, रजमनामा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में करती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपका पार्थ सालुंके, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है? तो आप सभी को पता है वो तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? वो आपका कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, अन्नामलाई की पहाड़ी इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अन्नामलाई में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में कौन सा निग्रितो प्रजाति का है? तो वो आपका होता है सेमांग, ऑप्शन नंबर सी सेमांग। क्वेश्चन नंबर 72, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, क्वेश्चन नंबर 75, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो आपका होगा स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए, तो जो संधि ज्ञात करना है वो अजंत, जैसे अच अंत, अचंत, अजंत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दिए गए 78, दिए गए वाक्य में कर्तृवाच्य वाक्य ज्ञात कीजिए। दीपक से उसके द्वारा नहीं रोया जाता, क्या ये है दोस्तों? बिल्कुल 78 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। गुनगुना, जैसे होता है गुनगुना, तो वो होता तारीफ करना, गुनगाना, ठीक है, सॉरी। 80, क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, ठीक है, यहाँ मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। दादाजी यहाँ पे स्टॉप करेगा, दादाजी यहाँ पे स्टॉप करेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ स्टॉप किया और यहाँ पे आपका ये लग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 आकस्मिकता निधि यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो वो आपका संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो वो अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 95 से अगली बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो आपका हो जाएगा 9604, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है, जब आप 9604 का आप अगर रूट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 98, ठीक है दोस्तों, इसे निकाल लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका 85, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 5214 रुपये ABC में बांटे गए, जिससे AB से 25%, ठीक है दोस्तों, और C से आपका 20% अधिक पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों होगा, जो मिलेगा, तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 1980 रुपये, एक कितना मिल जाएगा? 1980 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 86 लॉग 10,000 का मान क्या होगा? तो वो आपका 4 हो जाएगा,
इसको दोस्त आप कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 87 को। जब 87 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 88। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 6, 90 और 75 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 तथा 25 बचे। तो आप अगर 170 से भाग देंगे तो इसमें 10 और इसमें 25 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों अगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर वृद्धि की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो वृद्धि की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे L है, ठीक है दोस्तों, तो L में L की 2% वृद्धि हो रही है, ठीक है, 200% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। 2% की वृद्धि यानी कि 200/100 हो जाएगा, और 100 जीरो जब कट जाएगा तो वहाँ पे L प्लस L, और यहाँ पे तो ब्रैकेट में 2 है, तो जब L प्लस 2L हो जाएगा तो ये 3L कहला जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यानी कि अगर लंबाई अगर 3L है, ठीक है, लंबाई अगर 3L है तो उस हिसाब से चौड़ाई भी आपका 3L हो जाएगा दोस्तों, यानी कि L आपका 3L और B भी आपका 3B कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। जब ये कहलाने लगेगा, जो जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया तो हो जाएगा दोस्तों 3 × L यानी कि 9LB हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और पहले से हमारे पास क्या है दोस्तों 9LB में, अब इसका परसेंटेज निकालना है। जब 9LB में से एक LB माइनस करेंगे यानी कि पहले वाला क्षेत्रफल, और नीचे जो देंगे दोस्तों वो LB ही रखेंगे, ठीक है। और इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से L जाएगा, LB जाएगा तो 8LB हो जाएगा, और जो नीचे LB है LB तो कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100% रखा हुआ है, तो ये जब 8 से इंटू होगा तो ये तो 800% हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 800%, ठीक है दोस्तों। पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, चीनी के भाव में 60% की वृद्धि हो जाने पर ग्रीनी को खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, इस खर्च में ना बढ़े। तो ग्रीनी को क्या करना चाहिए दोस्तों, इसमें छोटा सा फार्मूला है, जैसे जितना रेट बढ़ा यानी कि एक फार्मूला है यानी कि R/, ठीक है, और अगर खपत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे यानी +R कर देंगे और इसको × 100 से कर देंगे, दैट्स ऑल। और इसका जो आएगा वो परसेंटेज आएगा। जैसे मान के चलिए R है आपका 60 है दोस्तों, और उसको आपको 100 + R करना है, 100 + R का मान 60 ही है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 160 यानी कि 60/160 हो गया दोस्तों। और जब इसको 100 से 100 इंटू करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा दोस्तों। जो यहाँ पे आ जाएगा, जो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आपका 37 इंटीजर 1/2 परसेंटेज आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में आपका 37.5% है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से जैसे ही सेम बताया गया दोस्तों, यहाँ पर भी आप कीजिएगा। यहाँ पे बस खाली माइनस कर देना क्वेश्चन नंबर 91 में। अब माइनस करने के बाद जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, 301 तथा 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो आप सभी को पता है वो कितनी होगा। मान के चलिए 301 के बाद 307 एक हो जाएगी, देन आफ्टर उसके बाद 311, उसके बाद आपका 313 हो जाएगा, और देन आफ्टर 317। तो यहाँ पे टोटल 4 हुई, तो 4 आप लिख दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता तथा 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब लाभ प्रतिशत की बात की गई है तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, आप CP ऑफ 1 आर्टिकल जब निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा CP ऑफ 1 आर्टिकल आपके पास आ जाएगा, और SP ऑफ 1 आर्टिकल लेंगे। यहाँ से आप CP निकाल लें और यहाँ से आप SP निकाल लें, ठीक है। तो जब
और यहाँ पे जब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे आपसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे बस SP माइनस CP बाय CP इंटू 100, ठीक है। तो आपका जो CP आएगा वो आपका आ जाएगा, जो SP आएगा, सॉरी SP आपका, SP तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है, और CP आ जाएगा 10/11, और जो CP नीचे भी जाएगा वो 10/11 जाएगा और इंटू 100। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे 21% आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लें, ठीक है। कोई डाउट हो तो दोस्तों बिल्कुल बिना हेजिटेशन के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो जो लाल मिट्टी का जो, हाँ जी हाँ, जो लाल मिट्टी का जो रंग होगा वो लाल रंग किसके कारण होगा? आप सभी को पता है वो लोहा के कारण हो जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 95, भारत में इस्पात का वास्तविक अर्थों में प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी, द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे आप जान रहे परीक्षा जारी है, गोइंग ऑन, परीक्षा जारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स प्री। प्री जब आप जोड़ते हैं, प्रीएम्पशन, प्राउड, यहाँ पे तो आपका सीधी सी बात है प्री यहीं कहीं आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है, तो यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, नन बट अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, ओनली अ कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड, डैश गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो गॉड, यहाँ पे मे होगा, हमेशा मे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100, हमारा लास्ट का आखिरी क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम क्रूड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनरिफाइंड, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन होता है कंप्लीट दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ बिना हेजिटेशन के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दोस्तों, और हमारे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।